For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 389th episode, we are going to talk about 16 sophisticated words. जी हाँ, 16 sophisticated words की आज हम बात करने वाले हैं, तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड. बात आज चलेगी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स की. तो चलिए फिर, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज peregrinate. peregrinate, P-E-R-E-G-R-I-N-A-T-E, peregrinate. I repeat, P-E-R-E-G-R-I-N-A-T-E, peregrinate, यानी कि to travel or wander from place to place, especially over a long distance. जी हाँ, जगह टू जगह ट्रैवल करना, घूमना, लंबी, मतलब होता है ना, छोटी मोटी नहीं, लंबी ट्रैवल करना, जैसे यूरोप, दूर दूर जाके आ रहे हो. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, शी लव्स टू peregrinate across Europe during her summer breaks. मतलब समर ब्रेक में उसे पसंद है कि वो पूरे यूरोप में घूम के आए दूर दूर. ठीक है, तो she loves to peregrinate. क्लियर? तो peregrinate के बाद जो सेकेंड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है perspicuous. perspicuous, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, P-E-R-S-P-I-C-U-O-U-S, perspicuous. perspicuous एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजी टू अंडरस्टैंड. मतलब अच्छे से एक्सप्रेस किया गया और इजीली कोई भी समझ पाए, तो उसे हम कहते थे perspicuous. जैसे his script was perspicuous, making the complex emotions accessible to all. मतलब जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा perspicuous थी, कि इतनी ज़्यादा perspicuous थी कि हर कोई उसे समझ पा रहा था. मुश्किल थी पर इजीली सबको समझ आ पा रही थी, एक्सेसिबल थी सबको. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. perspicuous के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है quixotic. quixotic, Q-U-I-X-O-T-I-C, quixotic. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल. मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, तो उसे हम कहते हैं क्विक्सोटिक. इस वर्ड की बात शायद हमने एक साल या कुछ समय पहले की है. तो क्विक्सोटिक का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, कास्टिंग एन अननोन एक्टर इन अ बिग बजट फिल्म सीम्ड क्विक्सोटिक बट इट पेड ऑफ. मतलब कि एक बहुत बड़े बजट पे कोई नया फेस लेके आना जिसको कोई जानता भी नहीं, वो एक क्विक्सोटिक लग रहा था, कि नॉट प्रैक्टिकल लग रहा था, बट वो काम कर गया, मतलब अच्छी चल गई मूवी. क्लियर? सो सिंपल से कहने का मतलब है कि क्विक्सोटिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना कि नहीं सब बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाएगा, हालांकि वो इतना प्रैक्टिकल नहीं भी लग रहा, फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होना. क्लियर? कोई भी डाउट है इस वर्ड को एक्सोटिक को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी पूछ सकते हैं. हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com या mail@radioudan.com पे. अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एब्यूलेंट. एब्यूलेंट, इस वर्ड की बात भी शायद हमने पहले की हुई है. EBULLIENT, एब्यूलेंट, ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत खुश मिजाज, अच्छा, एनर्जेटिक है, तो उसे हम कहते हैं एब्यूलेंट. जैसे Karan's ebullient hosting kept the award show lively till midnight. मतलब करण, जैसे करण जौहर है, हम सभी जानते हैं, वो कई बार आईफा या ऐसे जो मतलब फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें होस्ट करता है. तो हमने क्या कहा, Karan's ebullient hosting kept the awards show lively till midnight. की मतलब जो उसकी एक फुल ऑफ एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा होता ना कि चीयरफुल सी होस्टिंग थी, उसने ही आधे से ज़्यादा अवार्ड का टाइम तो चीयरफुल रखा, लाइवली रखा. क्लियर? तो एब्यूलेंट के बाद जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ऑफस्केट. OBFUSCATE, ऑफस्केट. ये एक वर्ब है. ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इस वर्ड की बात हमने पहले 2 बार की हुई है. तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड. तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड इस शाम का था peregrinate.
peregrinate, जी हाँ peregrinate, PEREGRINATE, peregrinate यानी कि to travel or wander from place to place, especially over a long distance, मतलब जगह से जगह पे जाना, इधर उधर घूमने जाना, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाना। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाना वहाँ पे उसे हम कह देते हैं peregrinate। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, शी लव्स टू peregrinate across यूरोप ड्यूरिंग हर समर वेकेशंस, मतलब समर वेकेशन के दौरान उसे पसंद है कि वो यूरोप में दूर दूर तक घूमने जाए। सो शी लव्स टू peregrinate। क्लियर? मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज perspicuous, PERSPICUOUS, perspicuous। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता था क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत आसानी से समझ आ जाए, किसी ने इतना इजीली एक्सप्रेस किया उसे, तो वो होता है perspicuous। जैसे his script was perspicuous, making the complex emotions accessible to all, मतलब जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी पर इजीली सब उसे समझ पा रहे थे क्योंकि जो स्क्रिप्ट उसने एक्सप्रेस की वो perspicuous वे में की। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। कोई व्यक्ति जो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है उसे हम कहते हैं क्विक्सोटिक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कास्टिंग एन अननोन एक्टर इन अ बिग बजट फिल्म seemed quixotic but it paid off, मतलब कि एक नए फेस को जिसको कोई भी नहीं जानता एक बड़ी बजट की मूवी में लेना थोड़ा क्विक्सोटिक लग रहा था कि नहीं शायद इतना अच्छा ना कर पाए, पर इट पेड ऑफ, बहुत अच्छा किया। क्लियर? सो क्विक्सोटिक यानी कि इनप्रैक्टिकल लग रहा था, ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था कि ऐसे ही सोच रहे कि हो जाएगा सही, बट लगता नहीं कि होगा, पर वो हो गया, तो वो क्विक्सोटिक। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट एक एडजेक्टिव, इसका ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, जैसे करण जौहर है वो कई बार फीफा के जो अवार्ड्स होते हैं वो, या फिर मतलब आईफा के जो अवार्ड्स होते हैं या फिर और अवार्ड्स होस्ट करता है, तो करण's एब्यूलेंट होस्टिंग केप्ट द अवार्ड शो लाइवली टिल मिडनाइट, मतलब आधी रात तक उसकी होस्टिंग थी जिसने उसको एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा लाइवली रखा, लोगों को हंसी मजाक करता रहा, एनर्जीफुल रखी। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे फर्स्ट सेगमेंट के 4 वर्ड्स, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। बात चल रही है आज सोफिस्टिकेटेड 16 वर्ड्स की। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ। कुछ वर्ड्स की बात हमने बहुत पहले की भी हुई है, तो और कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आपने नहीं सुने हो, तो बात चल रही है इन वर्ड्स की। तो जो 5th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ऑब्फस्केट। इस वर्ड की बात बहुत पहले हमने की हुई है, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट ये एक वर्ब है। टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब आप कोई चीज़ कोई स्थिति को मुश्किल बना देते हैं समझने के लिए कि लोग समझ ही ना पाए, तो वो हो जाता है ऑब्फस्केट करना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रिटिक्स एक्यूज्ड him of obfuscating the plot with too many subplots, मतलब जो क्रिटिक्स है उसने उस पे एक ब्लेम लगाया कि उसने जो प्लॉट है उसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्फस्केट कर दिया, अनक्लियर कर दिया बिकॉज ऑफ सो मेनी सब प्लॉट्स। मतलब एक कहानी चल रही हो तो ठीक है, कहानी के अंदर 4 और कहानियाँ और उनके अंदर और कहानियाँ, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग, ऑब्फस्केट। क्लियर? सो द क्रिटिक्स एक्यूज्ड हिम ऑफ ऑब्फस्केटिंग द प्लॉट विथ टू मैनी सब प्लॉट्स। I hope you got the sense. Moving on, the 6th word for the evening is, ये भी एक मतलब अनयूजुअल सा वर्ड है बट इम्पोर्टेंट है तो पता होना चाहिए, प्रोम्पिक्विटी। प्रोम्पिक्विटी, प्रोम्पिक्विटी, PROPINQUITY, प्रोपिक्विटी, PROPINQUITY, प्रोपिक्विटी यानी कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी और क्लोज किनशिप, मतलब आपस की, मतलब कि होता है ना जैसे सिमिलैरिटी दिखाना या बहुत नजदीकी दिखाना, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रोपिक्विटी, PROPINQUITY, प्रोपिक्विटी। जैसे द प्रोपिक्विटी बिटवीन द को-स्टार्स स्पार्क्ड रूमर्स ऑफ अ रियल लाइफ रोमांस, मतलब जो मूवी में इतना नजदीकियां दिखाई दो एक्ट्रेस की कि अफवाह फैल रही है, रूमर्स फैल रहे हैं कि शायद वो रियल लाइफ रोमांस में यानी कि रियल लाइफ रिलेशनशिप में भी हैं। क्लियर? सो द प्रोपिक्विटी यानी कि प्रॉक्सिमिटी जो कि बहुत क्लोज है, किनशिप। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। पर फिर भी कोई डाउट है अगर आपको प्रोपिक्विटी
प्रॉम्पिक्विटी को लेके या किसी और वर्ड को लेके, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड है इस शाम का वो आ रहा है डिनोमा। डिनोमा, जी हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ साइलेंट अल्फाबेट्स हैं। डिनोमा, DENOUEMENT, डिनोमा। आई रिपीट, DENOUEMENT, डिनोमा। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि जो फाइनल नतीजा निकलता है एक स्टोरी का या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, हालात का, तो उसे हम कहते हैं डेनोमा। DENOUEMENT, डेनोमा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द फिल्म्स डेनोमा लेफ्ट ऑडियंसेस सॉबिंग इन देयर सीट्स, मतलब जो फिल्म का डेनोमा था कि जो अंत में जो एंड हुआ उसके बाद सभी लोग अपने सीट्स में बैठ के थोड़े से रुआसे हुए थे, मतलब इतने भावुक हो गए। सॉबिंग, सॉबिंग तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, SOBBING, सॉबिंग यानी कि सिसकना, ठीक है, क्लियर? सो सॉबिंग, राइट? तो देखो क्या क्या करके दिखाना पड़ता है मुझे वर्ड समझाने के लिए, बट एनी हाउ अपने लिसनर्स के लिए इतना तो बनता ही है। तो अभी के लिए बात जो हो रही है वो डेनोमा की हो रही है। DENOUEMENT, डेनोमा एक नाउन यानी कि द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी और अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो एग्जांपल दिया मैंने, द फिल्म्स डेनोमा लेफ्ट ऑडियंसेस सॉबिंग इन देयर सीट्स। क्लियर? मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, लंबा सा वर्ड है, ग्रैंडिलोक्वेंट। GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट, क्लियर? ग्रैंडिलोक्वेंट, GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट इन लैंग्वेज और स्टाइल, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बोलना या स्टाइल मारना, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रैंडिलोक्वेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच एट द गाला स्टोल द स्पॉटलाइट, मतलब उसने इतनी पॉम्पस, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे एक्स्ट्रावेगेंट, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की, तो उसने स्पॉटलाइट चुरा ली, यानी कि सबकी अटेंशन ले ली। क्लियर? सो हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच एट द गाला स्टोल द स्पॉटलाइट। स्टोल स्टील, चोरी करना होता है, स्टोल सेकंड फॉर्म हो गया, तो इसलिए स्टोल। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई स्थिति, कोई चीज मुश्किल बना देना समझने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऑब्फस्केट कर देना। जैसे critics accused him of obfuscating the plot with too many subplots, कि मतलब क्रिटिक्स ने उस पर ब्लेम लगाया है, कि इल्ज़ाम लगाया है कि उसने जो प्लॉट है उसको इतना ज़्यादा ऑब्फस्केट कर दिया, यानी कि कंफ्यूजिंग कर दिया है, क्योंकि उसने प्लॉट में बहुत सारे सब प्लॉट्स बना दिए, यानी कि एक कहानी के अंदर 4 कहानी और 4 के अंदर और 4, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट है आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। आप मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com। और डिटेल्स आपको लास्ट सेगमेंट में दे दी जाएंगी। अभी के लिए 6th वर्ड इस शाम का था प्रॉम्पिक्विटी। प्रॉम्पिक्विटी, जी हाँ, 6th वर्ड है प्रॉम्पिक्विटी, PROPINQUITY, प्रॉम्पिक्विटी। प्रॉम्पिक्विटी एक नाउन है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी और क्लोज किनशिप, सिमिलैरिटी, आपस में नजदीकी होना बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं प्रॉम्पिक्विटी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? द प्रॉम्पिक्विटी बिटवीन द को-स्टार्स स्पार्क्ड रूमर्स ऑफ अ रियल लाइफ रोमांस, मतलब कई बार मूवीज में दो एक्टर्स को इतनी नजदीकियों में दिखा दिया जाता है कि असल में लगने लगता है, लोगों को र्यूमर लगने लगते हैं कि वो शायद कपल हैं या अफेयर है या रोमांस में। क्लियर? सो प्रॉम्पिक्विटी। क्लियर? प्रॉम्पिक्विटी के बाद जो अगला 7th वर्ड है शाम का वो था डेनोमा। डेनोमा, DENOUEMENT, डेनोमा, जी हाँ, DENOUEMENT, डेनोमा। ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था। डेनोमा के अंदर काफी अल्फाबेट्स जो हैं वो साइलेंट है, जैसे कि आप समझ ही पाएंगे। DENOUEMENT, डेनोमा। क्लियर? तो टी साइलेंट है। डेनोमा एक नाउन है जिसका मतलब बताया था द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी और अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक स्टोरी या एक कॉम्प्लेक्स स्थिति की जो नतीजा निकलता है एंड में, उसे हम कहते हैं डेनोमा। जैसे द फिल्म्स डेनोमा लेफ्ट ऑडियंसेस सॉबिंग इन देयर सीट्स, मतलब जो फिल्म का डेनोमा था, एंड था, वो सभी ऑडियंसेस को रुलाता छोड़ गया, मतलब ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि वो अपनी सीट्स में सॉब कर रहे थे, सिसक रहे थे। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट,
ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोक्वेंट यानी कि ये एक एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग है GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट यानी कि पोम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट इन लैंग्वेज और स्टाइल, स्टाइल में या फिर लैंग्वेज में, बातचीत में कोई चीज बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा की गई हो तो वो हो जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। क्लियर? ग्रैंडिलोक्वेंट का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा है, हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच एट द गाला स्टोल द स्पॉटलाइट, जो उसने स्पीच इतनी बढ़ चढ़ के गाला में वो उसने लोगों की स्पॉटलाइट यानी कि अटेंशन ले ली। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक के उस पर आती हूँ और सेगमेंट्स के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। बात चल रही है आज 16 सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स की। तो चलिए, जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो हम 2-3 बार पहले कर चुके हैं, पर क्या करें अलग अलग कैटेगरीज में वो आ जाता है तो फिर से बात करनी जरूरी हो जाती है। तो सेरेंडिपिटी एक ऐसा वर्ड है जो शायद अगर आप सुनते आ रहे हैं वोकैबुलरी डोज को तो अभी तक तो आपको अच्छी तरह से आपके फिंगर टिप्स पे हो गया होगा। सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द अकरेंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल बाय हैप्पी एक्सीडेंट या इंसिडेंट। मतलब कोई अच्छी चीज हो जाना, आपने सोची भी नहीं थी और एकदम से हो गई, आपको पता भी नहीं था कि हो जाएगी और हो गई, तो वो सेरेंडिपिटी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मीटिंग दैट टैलेंटेड डिजाइनर वॉज प्योर सेरेंडिपिटी फॉर द कॉस्ट्यूम टीम। मतलब वो एक टैलेंटेड डिजाइनर ऐसे मिल गया रास्ते में तो वो एक सेरेंडिपिटी हो गई क्योंकि हमें जरूरत भी थी, तो वे जो हमारी कॉस्ट्यूम टीम थी उनके लिए एक सेरेंडिपिटी हो गई। क्लियर? जैसे कई बार आपको कुछ चाहिए और एकदम से मिल जाए तो वो एक सरप्राइज हो जाता है, सेरेंडिपिटी। क्लियर? बहुत ही खूबसूरत वर्ड और इसका खूबसूरत मीनिंग है ये। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है एफोविसेंट। एफोविसेंट ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसकी बात हमने पहले की हुई है। EFFERVESCENT, एफोविसेंट एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है विवेशियस एंड एंथुजियास्टिक। कोई व्यक्ति जो एनर्जी जज्बा से भरा पड़ा है तो उसे हम कहते हैं एफोविसेंट। EFFERVESCENT, एफोविसेंट। जैसे एडजेक्टिव है ये तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हर एफोविसेंट चार्म लिट अप द टॉक शो सेट। मतलब जो उसका एफोविसेंट चार्म था उसने पूरा जो टॉक शो था उसमें एक चमक सी आ गई, एक स्पार्क आ गई। कई लोग होते हैं ना कि इनकी ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि पूरा खुशहाल हो जाता है माहौल। क्लियर? सो एफोविसेंट, हर एफोविसेंट चार्म, एफोविसेंट यानी कि एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी। क्लियर? मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज परफंक्टरी। जी हाँ, इस वर्ड की भी बात हमने पहले की हुई है। परफंक्टरी, PERFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कैरिड आउट विद मिनिमल एफर्ट और एंथुसियाज्म। कोई चीज बहुत ही कम एफर्ट के साथ किया जाए तो उसके लिए हम कह देते हैं परफंक्टरी। PERFUNCTORY, परफंक्टरी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द एक्टर्स परफंक्टरी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द डायरेक्टर। मतलब जो एक्टर की परफंक्टरी परफॉर्मेंस थी कि मतलब कोई एफर्ट ही नहीं डाला उसने, वो डिसअपॉइंटेड था डायरेक्टर। क्लियर? सो द एक्टर्स परफंक्टरी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द डायरेक्टर। क्लियर? सो एडजेक्टिव की तरह ये यूज हो गया वर्ड परफंक्टरी। मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है आपके साइड, चिमेरिकल। चिमेरिकल, CHIMERICAL, चिमेरिकल। चिमेरिकल ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है अनरियलिस्टिक और वाइल्डली फैंसीफुल। मतलब कोई चीज जो इतनी रियल ना लगे, प्रैक्टिकल ना लगे, बहुत फैंसी लगे, वाइल्डली होता है ना कि फैंसीफुल लगे, तो उसे हम कहते हैं
चिमेरिकल। क्लियर? तो वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है चिमेरिकल, और इसका जो एग्जांपल है वो भी सिंपल सा है। चिमेरिकल का मतलब कोई चीज़ जो रियलिस्टिक ना हो, फैंसीफुल हो, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो। तो एग्जांपल भी ऐसा ही है, रवि हैड अ चिमेरिकल आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ हाउस ऑन द मून एंड लिविंग देयर विद हिज डॉग। मतलब रवि का सपना है कि वो एक अपना घर बनाएगा मून पे, चंद्रमा पे, और वहाँ पे वो अपने डॉगी के साथ रहेगा। सो ये बहुत ही चिमेरिकल लगता है, यानी कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है, फैंसीफुल लगता है। क्लियर? सो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया चिमेरिकल। क्लियर? तो मूविंग ऑन, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द अकरेंस ऑफ, होता है ना कि कोई चीज हो जाए, या फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल बाय चांस। मतलब कोई हैप्पी इंसिडेंट हो गया, आपको कोई चीज मिल गई जो आप सोच रहे थे, चाहते थे, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। जैसे मतलब क्या हो जाएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, मतलब के बाद मीटिंग दैट टैलेंटेड डिजाइनर वाज अ प्योर सेरेंडिपिटी फॉर द कॉस्ट्यूम टीम। मतलब कॉस्ट्यूम टीम के लिए एक सेरेंडिपिटी हो गया, लकी हो गया कि उन्हें रास्ते में एक डिजाइनर मिल गया जो कि बहुत अच्छा डिजाइनर। सिंपल सा जो मतलब हो गया इसका वो हो गया, जैसे मीटिंग दैट टैलेंटेड डिजाइनर वाज अ प्योर सेरेंडिपिटी फॉर द कॉस्ट्यूम टीम, क्यों चांस की बात हो गई कि टीम को जरूरत थी एक डिजाइनर की, और डिजाइनर मिल गया जो कि बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग करता है। क्लियर? सो इट वाज अ सेरेंडिपिटी। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एफोविसेंट, EFFERVESCENT, एफोविसेंट। यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवेशियस एंड एंथुजियास्टिक। कोई चीज जो भरपूर हो एनर्जी से, खुशहाली से, तो वो हो जाता है एफोविसेंट। जैसे हर एफोविसेंट चार्म लिट अप द टॉक शो सेट, मतलब जो उसका चार्म था एफोविसेंट, फुल ऑफ एनर्जी, उसके आते ही टॉक शो पे पूरा एक होता है ना, कई बार चमक सी आ जाती है, तो वो चमक सी आ गई। क्लियर? एफोविसेंट चार्म। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था परफंक्टरी, PERFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब मैंने बताया था कैरिड आउट विद मिनिमल एफर्ट इन एंड एंथुजियाज्म। बहुत कम कोशिश के साथ, बहुत कम एफर्ट के साथ, जज्बा के साथ कोई चीज की गई हो, उसे हम कहते हैं परफंक्टरी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द एक्टर्स परफंक्टरी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर डिसअपॉइंटेड था कि एक्टर ने बहुत कम एफर्ट डाला परफॉर्मेंस में। क्लियर? सो द एक्टर्स परफंक्टरी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द डायरेक्टर। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का, वो था चिमेरिकल, CHIMERICAL, चिमेरिकल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था अनरियलिस्टिक और वाइल्डली फैंसीफुल। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा फैंसी हो, रियलिस्टिक ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, तो उसे हम कहते थे चिमेरिकल। जैसे रवि हैड अ चिमेरिकल आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ हाउस ऑन द मून एंड लिविंग देयर विद हिज डॉग। जी हाँ, कि रवि का एक सपना है कि वो चिमेरिकल, उसका एक कहते हैं ना आइडिया है कि वो एक घर बनाएगा अपना चंद्रमा पे, और वहाँ अपने डॉगी के साथ रहेगा। सो रवि हैड अ चिमेरिकल आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ हाउस ऑन द मून एंड लिविंग देयर विद हिज डॉग। क्लियर? तो मूविंग ऑन, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 मोर वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। बात चल रही है आज 16 सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स की। तो चलिए फिर 13th वर्ड जो इस शाम का आ रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, नेबुलस। नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस, यानी कि वेग और इल डिफाइंड। कोई चीज जो क्लियर ना हो, अधूरी हो, या फिर गलत तरीके से डिफाइन की गई हो, दिखाई गई हो, बताई गई हो, तो उसे हम कहते हैं नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस। जैसे द फिल्म्स theme was too nebulous to resonate with critics, मतलब वो जो मूवी की थीम थी वो बहुत ज़्यादा नेबुलस थी, कि अनक्लियर सी थी, वेग सी थी, गलत तरीके से डिफाइन की गई थी, कि वो क्रिटिक्स उससे रेजोनेट कर ही नहीं पा रहे थे, मतलब कि उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। रेजोनेट होता है कि रिलेट कर पाना किसी चीज़ से। क्लियर? सो द फिल्म्स थीम वाज टू नेबुलस टू रेजोनेट विद क्रिटिक्स। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो नेबुलस के बाद अगला वर्ड भी जो है वो इंटरेस्टिंग है।
पनैश, ये तो इंटरेस्टिंग अच्छा वर्ड है। इस वर्ड की बात शायद मैंने 1-2 साल पहले की है। PANACHE पनैश नाउन। ये होता है फ्लैम्बुएंट, कॉन्फिडेंस और स्टाइल, बहुत ज़्यादा उम्दा चार्मिंग सा स्टाइल हो या कॉन्फिडेंस हो किसी में तो उसे कहते हैं पनैश, PANACHE पनैश। जैसे ही वॉक्ड द रेड कारपेट विद अनमैच्ड पनैश, मतलब उसने जो रेड कारपेट पे वॉक की वो अनमैच्ड पनैश के साथ, यानी बहुत ज़्यादा स्टाइल, चार्म, कॉन्फिडेंस के साथ। क्लियर? तो कॉन्फिडेंस और चार्म के साथ, स्टाइल के साथ कुछ करना तो वो पनैश, PANACHE पनैश। तो पनैश अक्सर स्टाइल, चार्म के साथ रिलेटेड होता है। इसी के बाद अगर कोई भी वर्ड को लेकर कोई डाउट है, आप कभी भी वोकैबुलरी डोज की जो प्लेलिस्ट है हमारे रेडियो उड़ान चैनल पे, वहां जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। यू कैन आल्सो मेल अस एट mail@radioudan.com और यू कैन ड्रॉप योर ईमेल एट divyapens31@gmail.com। मूविंग ऑन, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, जी हाँ, ये एक एडजेक्टिव है। रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल। कंट्रोल और अथॉरिटी के विरुद्ध जाना, उनकी ना सुनना, तो होता है रिकैल्सिट्रेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द रिकैल्सिट्रेंट स्टार रिफ्यूज्ड टू फॉलो द कोरियोग्राफर्स स्टेप्स, मतलब जो रिकैल्सिट्रेंट स्टार है, सेलिब्रिटी है, उसने मना कर दिया कि वो कोरियोग्राफर के स्टेप्स फॉलो नहीं करेगा। सो रिकैल्सिट्रेंट यानी कि जो अथॉरिटी या जो पावर में व्यक्ति है उसकी बात ना माने, उसके अगेंस्ट जाए, तो उसे हम कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया, द रिकैल्सिट्रेंट। क्या कह दिया, द रिकैल्सिट्रेंट स्टार, ये सेलेब। क्लियर? तो मूविंग ऑन, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्यूलेशन। एब्यूलेशन, जी हाँ, EBULLITION, एब्यूलेशन, ये एक नाउन है। EBULLITION, एब्यूलेशन यानी कि अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्साइटमेंट, मतलब एकदम से भावनाओं का या फिर एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उत्साह का एक ब्लास्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एब्यूलेशन, EBULLITION, एब्यूलेशन। जैसे द ऑडियंस एब्यूलेशन एट द क्लाइमैक्स वॉज डेफनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा था, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतना शोर है कि कहानी खराब हो जाएगी। क्लियर? सो द ऑडियंस एब्यूलेशन एट द क्लाइमैक्स वॉज डेफनिंग, इतना शोर, इतना हल्ला मचाना उनको इतना पसंद आया। क्लियर? सो समझ आ गया आपको, द ऑडियंस एब्यूलेशन। एब्यूलेशन यानी कि आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, एक्साइटमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वर्ड। इसी के साथ ही हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए 4th सेगमेंट की। तो चलिए, जो 13th वर्ड है इस शाम का वो था नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस। नेबुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था वेग और इल डिफाइंड, कोई चीज़ जो अधूरी हो या गलत तरीके से दिखाई गई हो तो उसे हम कहते हैं नेबुलस। जैसे द फिल्म्स थीम वाज टू नेबुलस टू रेजोनेट विद क्रिटिक्स, कि जो मूवी की थीम थी वो इतनी नेबुलस थी कि जो क्रिटिक्स हैं वो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, सो रेजोनेट करना होता है, इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले आपको बताई हुई है रेजोनेट की, कि किसी चीज़ से आप रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, द फिल्म्स थीम वाज टू नेबुलस टू रेजोनेट विद क्रिटिक्स। इसी के बाद 14th वर्ड इस शाम का था पनैश, PANACHE, पनैश। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था फ्लैम्बुएंट, कॉन्फिडेंस और स्टाइल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, स्टाइल होना, चार्म होना, तो उसे हम कहते हैं पनैश, PANACHE, पनैश। जैसे एग्जाम्पल क्या था, ही वॉक द रेड कारपेट विद अनमैच्ड पनैश, मतलब उसने रेड कारपेट पे वॉक की बहुत ज़्यादा अनमैच्ड पनैश का, बहुत चार्म, स्टाइल, स्वैग के साथ। क्लियर? इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड इस शाम का सेकेंड लास्ट वर्ड था वो था रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। 12 अल्फाबेट्स का ये वर्ड रिकैल्सिट्रेंट का जो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब था स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब जो अथॉरिटी में, पावर में या कंट्रोल में उनके अगेंस्ट चले जाना, उनकी ना सुनना, वो होता है रिकैल्सिट्रेंट। जैसे एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, द रिकैल्सिट्रेंट स्टार रिफ्यूज्ड टू फॉलो द कोरियोग्राफर्स स्टेप्स, मतलब कोरियोग्राफर के स्टेप मानने से मना कर दिया रिकैल्सिट्रेंट स्टार ने, यानी कि ऐसा स्टार जो किसी को सुनता ही नहीं है। क्लियर?
इसी के बाद जो 16वें यानी कि 16th वर्ड है शाम का, वो था एब्यूलेशन, EBULLITION, एब्यूलेशन। आई रिपीट, EBULLITION, एब्यूलेशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है जो मैंने बताया था, अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा इमोशन और एक्साइटमेंट से भरपूर हो, उत्साह से, जुनून से भरपूर हो, तो उसे हम कहते हैं एब्यूलेशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, द ऑडियंस एब्यूलेशन एट द क्लाइमैक्स वॉज डेफनिंग। मतलब क्लाइमैक्स आने के बाद जो ऑडियंस की एब्यूलेशन थी, एक्साइटमेंट, इमोशंस थे, वो बहुत ज़्यादा लाउड थे, बहुत ही ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि उनके शोर शराबे से हमारे कान खराब हो जाएंगे। डेफनिंग थे, क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ही होगी हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 389th एपिसोड। आज हमने बात की है 16 सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी दिलचस्प थे। उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी बात मैंने पहले भी की हुई है, तो अगर तो आप सुनते हैं रेगुलरली वोकैबुलरी डोज को, तो ये कुछ एक वर्ड्स इनमें से आज जो मैंने बताए वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। पर अगर आप नहीं सुनते तो शायद आपको आज ये जो कुछ एक वर्ड्स रिपीट हुए हैं ये नए लगे होंगे। तो जो भी सीन है, आपको अगर अच्छा लगा है शो, या कोई फीडबैक, आइडिया, सजेशन या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो दिल खोल के कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर मैसेजेस। यू कैन ड्रॉप अस योर मैसेजेस, योर फीडबैक, आइडिया, सजेशंस ऑन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक। रेडियो उड़ान के नाम से आपको वहाँ हमारा पेज मिल जाएगा, या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। You can also drop me an email. You can go to our website www.radioudan.com, or you can drop a simple message to our email ID, mail@radioudan.com, or divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक। You are listening Radio U, a flight of life. www.radioU.com